हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ इन यूर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। यूट्यूब पे स्टार क्लासेस 3 बज चुके हैं। 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है डेली बेसिस पे। तो आज भी आई वेलकम यू ऑल टू आर स्टार क्लासेस। अकाउंटेंसी क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। दिस इज आवर 5th क्लास इन दैट सीरीज, जिसमें हम क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। आपको ध्यान है जो क्लास 12th है उसका सिलेबस में हमारे पास में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। मैं इन क्लासेस में आपको वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूँ। करना यह है कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अगर कोई क्वेरी आता है तो कमेंट में आप लिखिए, इंस्टेंटली आपको वो क्वेरी का आंसर भी मिलता जाएगा, रिप्लाई मिलता जाएगा। कॉपी आप लेके बैठिए तो जो कुछ नोट्स वगैरह मैं यहाँ पे बताता हूँ या आपको कोई क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उनको आप इस पे से कॉपी कर सकते हैं। और एक चीज जरूर, वैसे मैं कल और एक क्लासेस को एक्सटेंड करने वाला था एनपीओ की। मैं टोटल 6 क्लासेस में कवर करने वाला था, बट मैं आज ही इसको चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूँ। द रीजन इज फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम गेटिंग लेस नंबर ऑफ व्यूज। तो आप लोगों के ऊपर अगर है ये चीज है, अगर ये वीडियोस देख के आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको इन वीडियोस पे व्यूज बढ़ाने होंगे। व्यूज बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके और मुझे इस बात का मोटिवेशन मिले कि मैं जो ये वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैं जो ये क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं। अगर मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए यूजफुल है, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स कंडक्ट कर पाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल नहीं है तो डेफिनेटली आई विल वाइंड इट अप, राइट। तो आप चाहे कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में दीज क्लासेस विल बी डेफिनेटली ऑफ अ ग्रेट इमेंस यूज फॉर यू ऑल। तो आप इसको जरूर इसका बेनिफिट लें। दिस इज आवर 5th लेक्चर इन द चैप्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज की क्लास में आपको जैसे कि ध्यान है कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, इसमें टोटल टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं। वी डू हैव द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये छोटे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इनके बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक कंबाइंड क्वेश्चन अगर आपको मिलता है 6 मार्क्स का, तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। अगर आप बिना कॉपी के बैठे हैं तो जल्दी से एक रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास। I hope you people able to see a question on your screen. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हम प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट नीचे दे रखी है, मैं भी स्क्रॉल डाउन करूंगा इसे, जो ये आपको दे रखा है, इसमें से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो करना क्या है, आपको बस ये करना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पर ये जो डिफरेंट आइटम्स दे रखी हैं, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी और कौन सी आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगी। तो इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया। मैं दोबारा से बता दूं, जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, जो रिकरिंग नेचर के आइटम्स हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं, जो इंसिडेंटल आइटम्स हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। और सेम टू सेम ट्रीटमेंट हमारा पेमेंट साइड के आइटम्स के लिए होगा। अब जैसे एक दो एग्जांपल में बताऊं, सैलरी क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा, राइट। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। ऑडिट फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। कन्वेंस चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। वैसे लिखा नहीं है इसके कन्वेंस चार्जेस हैं या रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड पे लिखा तो एक्सपेंस ही किया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अगर हमारे पास में कोई स्पोर्ट्स फंड है तो ठीक है, अगर स्पोर्ट्स फंड नहीं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी हमारा
जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। और ये बैलेंस कैरी डाउन किस चीज का है? बैलेंस कैरी डाउन है कैश एंड बैंक बैलेंस का। ये कहाँ? और क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का। तो कैश एंड बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाएगा? वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड पर। आपको पता है ना कैश एंड बैंक कहाँ पे शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में आता है। तो एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे दी जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, कौन से आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगे। करेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होती हमें तो उसमें हम लिखते, हालांकि उसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। सब्सक्रिप्शन देखिए, ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है? 31 मार्च 2019 वाला, सॉरी 31 दिसंबर 2019 वाला। तो जो अमाउंट हमें 2018 के रिसीव हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। जो हमें प्रीवियस लिख देते हैं, जो अमाउंट हमें 2019 यानी करंट रिसीव हुए हैं वो करंट ईयर के हैं, और जो अमाउंट हमें 2020 के रिसीव हुए हैं वो फ्यूचर ईयर के हैं। तो हम तो आपको ध्यान है एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं, जो करंट ईयर के रिसीट्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कोई थे, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग कोई थे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कोई थे, तो उन सब का एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना सिखाया है। अगर याद हो फर्स्ट क्लास में हमने यही स्टार्ट किया था। और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बना के आपको पता चलता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आता था डेबिट साइड पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कि कितना अमाउंट हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो फाइनली डिसाइड होगा। एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है इसे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी आपको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और लॉकर रेंट को भी आपको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इस समय जो आपके सामने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है उसमें से आइडेंटिफाई करूँ तो एक तो ये आइटम है कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपका बैलेंस शीट में जाएगा। एक ये आइटम है ₹250 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शंस फॉर 2020। आपको आने वाले साल के सब्सक्रिप्शंस अभी से रिसीव हो गए, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा ₹250। अब मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो डू आस्क मी अबाउट द कंफ्यूजन्स, अबाउट द डाउट्स, और आप फ्रीली मुझसे किसी अपने क्वेरीज को, डाउट्स को डिस्कस कर सकें। इसके लिए आप टेलीग्राम पे के कॉमर्स एकेडमी का चैनल और के कॉमर्स एकेडमी का ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर पाएंगे आपके क्वेरीज को, डाउट्स को। आप किसी भी रेफरेंस बुक से, टीएस गिरेवाल में से, एपीसी में से, डी के गोयल, एस सी शर्मा जी की जो बुक है उसमें से, किसी भी बुक में से आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल के कॉमर्स एकेडमी, टेलीग्राम ग्रुप के कॉमर्स एकेडमी, जिससे वहां पे आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकेंगे। और अभी कोई डाउट पूछना चाहते हैं अभी पूछ सकते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स, उसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा जिसमें हम सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा उसको ऐड करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग भी दे रखे हैं, ओपनिंग के एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो आपको ध्यान है सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं तो सब, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दे रखे हैं ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो हम बना ही लेते हैं और पता चल जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन का कितना लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग भी दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये बैलेंस शीट में एज इट इज चले जाएंगे, और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है। तो ज्यादा आइटम ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं। सबसे पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना बता देता हूँ, राइट। हालांकि इसको हमने अपनी फर्स्ट क्लास में, अच्छा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप वर्किंग नोट में बनाना, एग्जाम में जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप वर्किंग नोट में बनाना सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। इतनी जगह में बन जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसको मैं फिर रब कर दूंगा।
subscriptions account, right? Particulars amount, particulars amount. अब एक बार जरा रिकॉल कर लें, टोटल मैंने आपको 6 आइटम्स बताई थी जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखते हैं। सबसे पहला आइटम बाय कैश, जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुआ, और उसी के साथ में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इसके अपोजिट में अगेन 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इसके सामने बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इसके अपोजिट में 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर आज आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो तो मेरे फर्स्ट लेक्चर सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में पूरा 5 लेक्चर्स का ही प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। 3 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम में मिलेगा। और लास्ट आइटम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपका क्या आ जाएगा, एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब आपको करना क्या, फिल इन द ब्लैंक्स ही तो करना है। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 600, है ना, ये हमें दे रखा है ना अमाउंट। देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, जो ऊपर वाले दोनों है वो ओपनिंग है, जो नीचे वाले दोनों है वो क्लोजिंग है। याद होगा आप लोगों को जिन्होंने पहले क्लास अटेंड की। तो अब इसके अमाउंट लिखते जाने अपने को। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कितना है, 600, और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन ये सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कितना है, ये भी 600 है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ये भी 600। इसके बाद में टोटल मनी रिसीव कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन का, तो देखिए 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट में टोटल मनी रिसीव है 10,650, 10,650। इसके बाद में आता है कि यहाँ आपको बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था हमारा 600 रुपीज का, है ना। उसमें से हमें रिसीव कितना हुआ, उसमें से हमें रिसीव हुआ 400 का। 600 का स्टार्टिंग में आपका आउटस्टैंडिंग था, अनपेड था, अनरिसीव्ड था, एक्रूड था, और उसमें से आपको 400 रिसीव हुआ, यानी कि 200 रुपए अभी भी आपका क्या रह गया है, अभी भी आपका वो आउटस्टैंडिंग रह गया है 200 प्रीवियस ईयर वाले में से। वापस से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का 600 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 400 ही रिसीव हुआ है, तो उसमें से भी 200 रुपीज अभी बचा हुआ है जो कि आपको रिसीव करना है। आई होप ये चीज तो समझ में आ रही है आपको, राइट। इसके अलावा ये क्या लिखा है, ये 250 क्या है, एडवांस एट द एंड, तो एडवांस एट द एंड लिख देते हैं, ये एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट द एंड 250, राइट। अब हमारे पास में एक तो ये प्लेस बची है खाली, एक ये प्लेस बची है खाली। इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिएगा, इन दोनों के लिए हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पेज स्क्रॉल करता हूँ, देखते हैं क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यही अमाउंट जो हमारा 200 का आउटस्टैंडिंग का मान रहे थे ना, इसी को हम मान लेंगे कि करंट ईयर में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था, तो बस यही टोटल अमाउंट है जो आपका आउटस्टैंडिंग का है। नहीं तो क्या होता है, करंट ईयर के बारे में भी दे सकता है कोई इन्फॉर्मेशन कि करंट ईयर में 100 रुपए करंट ईयर के भी आउटस्टैंडिंग रह गए, 300 रुपए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग रह गए, तो वो इसमें हम ऐड करके लिखते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इसी 200 को हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। अब ये देखिए बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए इसका टोटल करेंगे, 5 6 and 6 12 and 2 14 4 and 1 11,450, और 11,450 में से आपको लेस करना है 850, 11,450 माइनस 850, 0 0 14 माइनस 8 6 और 10, तो आपके पास में आएगा 10,600। दिस इज एन अमाउंट विच हैव कम एज बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आया है स्टूडेंट्स अपने पास, और यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में यही अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन की डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बाद में रिवीजन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया हमने वो चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हेडिंग को आप देख लो ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एज ऑन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। एक्सपेंडिचर साइड हो गया, इनकम साइड हो गया। इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शंस का ये 10,600 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। इन्होंने यहाँ दूसरी तरह से कैलकुलेट करके दिखा रखा है। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कैलकुलेट करना बताया। आपको करना क्या, आप लिखना बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1, जो भी आपका उसका वर्किंग नोट नंबर है, और फिर डायरेक्टली अमाउंट लिख देना 10,600। 10,600 कैसे आया वो एग्जामिनर वर्किंग नोट को चेक करके और देख लेंगे और मार्क्स दे देंगे पूरे पूरे। एंट्रेंस फीस का मैंने आपको पहले बता दिया था कि एंट्रेंस फीस अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आपका रेवेन्यू नेचर का मानना है। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और लॉकर्स रेंट तो आपको पता है, लॉकर्स रेंट डायरेक्टली लिख दिया गया है, उसमें कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट से उठा के यहाँ लिख दिया गया है। इन्वेस्टमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का 800 कहाँ से आया, 200 कहाँ से आया, है ना। 800, 200 और ये 1000, ये तीनों अमाउंट कहाँ से आए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दे रखी है, उस ओपनिंग बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट है ₹10,000 के। तो ऑथेंटिकली 10,000 का 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव होना चाहिए, ₹1,000। 10,000 का 10% 1,000, राइट, ये आपको रिसीव होना चाहिए। अब जरा देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या 1,000 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹800। आपको रिसीव कितना होना चाहिए था, 1,000। कैसा आया 1,000, 10,000 का 10% 1,000 आपको रिसीव होना चाहिए था, लेकिन रिसीव हुआ सिर्फ 800। तो रिमेनिंग 200 जो आपने अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हम उसको ऐड कर देंगे और टोटल 1,000 का इंटरेस्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹800, एड एक्रूड इंटरेस्ट ₹200, टोटल 1,000 आउटर कॉलम में आ गया। यहाँ पे भी बता रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बाकी का हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला अपन ने, 10,000 एट द रेट ऑफ 10%। ये अमाउंट हमारा है जो करंट ईयर से रिलेट करता है, राइट। इसके अलावा सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी दे रखी है और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दे रखी है। तो इसको भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अलावा जो आइटम्स है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, कन्वेंस, ये सब तो डायरेक्टली लिख दिए गए, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ऐसी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड से, पेमेंट साइड से उठा के यहाँ पे लिख दिए गए हैं। बट सैलरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस है। अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाए तो हम उसको ऐड करते हैं, लेकिन कौन सी वाली, एट द एंड अगर कोई अनपेड रह जाए तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिचुएशन है सैलरी आपको दे रखी है 2018, यानी कि कौन से ईयर का हम बनाने, प्रीवियस ईयर का ना, बिल्कुल। एक मिनट देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा 31 बिल्कुल 2019 तक का। तो सैलरी करंट ईयर की 1,000 रिसीव हुई है, नहीं ये तो 2018 तो प्रीवियस ईयर हो गया आपका। करंट ईयर की 3,000 रिसीव हुई है और प्रीवियस ईयर की 1,000 रिसीव हुई है। तो करंट ईयर की तो कितनी है सैलरी, 3,000। इसमें टोटल सैलरी आपको 4,000 रिसीव हुई है, लेकिन हम तो सिर्फ करंट ईयर की लेंगे। अब देखना हमें यह है कि क्या कोई करंट ईयर का अमाउंट अनपेड रह गया है क्या। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ऐसी कुछ कहती नहीं है, तो वो चीज हम क्या करें, वो हम इसमें ऐड कर देते अगर कोई करंट ईयर का सैलरी का अमाउंट अनपेड रह गया होता तो। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी का कुछ दिया है क्या, तो बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग
₹1500। 1500 की ओपनिंग के टाइम पर आउटस्टैंडिंग थी, जिसमें से 1000 हमें रिसीव हुआ है, यानी कि 500 इज ₹500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर है 500। कहां पे जाएगी? ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर के नाम से। बात आती है क्या करंट ईयर में कोई आपको एडजस्टमेंट करना है? बिल्कुल नहीं। करंट ईयर में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है सैलरी 2019 की आपको 3000 रिसीव हुई है, आपको 3000 की सैलरी आपको शो करनी है। तो आ जाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं सैलरी का। ये देखिए यहाँ पे 3000 रुपीज सैलरी का शो कर रखा है। ये टोटल 4000 रिसीव हुआ था, उसमें से जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो लेस करके दिखा रखा है 1000 रुपीज के, वो प्रीवियस ईयर का मिला था। खैर आप तो सिर्फ डायरेक्टली करंट ईयर को उठाओ ना, 3000 वो लिख दिया। सारी आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद स्टूडेंट्स, जब आपने इनकम साइड पे भी सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंडिचर साइड पे भी सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, फाइनली आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। और आपके पास में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रिप्रेजेंट करता है सरप्लस। कितना आया है हमारे पास में? ₹4250 का सरप्लस आया है। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल फंड लिखेंगे उसमें जाके ये ऐड हो जाएगा, राइट? 4250 का। अब मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट की तरफ बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट लगता है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी ये क्लासेस सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का टर्म 2 का सिलेबस कवर करवा रही हैं, और 100% सिलेबस में आपको कवर करवाऊंगा। डेली 3 बजे ये क्लास होगी। आपको बस करना यह है व्यू बढ़ाने, और व्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ में इसके लिंक को डेली बेसिस पे शेयर करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे वहां पे आपको इसके लिंक मिलते रहे। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2019। कैश इन हैंड कहां से हमने लिया? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे जो बैलेंस कैरेट डाउन हमें दे रखा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस कैरेट डाउन हमें दे रखा था वो यहाँ पे हमने लिखा। सब्सक्रिप्शन का 200 रुपीज कहाँ से आया? आपको ध्यान है 600 रुपीज स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से 400 रिसीव हो गए थे, तो 200 स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गए थे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी हमने वो चीज लिखा था, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। एक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपीज हमने अभी कैलकुलेट किया था, एक्रूड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का। 10% इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी एसेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे आ जाएंगे आपके इन द बैलेंस शीट। एडवांस सब्सक्रिप्शंस 250 आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ था। जो 2020 के हमें रिसीव हुए थे वो एडवांस है। सैलरी का मैंने भी आपको बताया था 1500 स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 1000 रिसीव हो गया था, तो रिमेनिंग 500 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया। फाइनली कैपिटल फंड जो था, उस कैपिटल फंड में 4250 हमने ऐड किया, और ये अमाउंट इधर आ गया। टोटल अगर इक्वल आता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ये 17,000 कहां से आया? ये 17,000 आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ये कैपिटल फंड का अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। कोई कंफ्यूजन, को डाउट लग रहा है अगर आपको, तो पूछ सकते हैं। और ये बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से यही बस टॉपिक्स हैं जो आपको रेडी करने हैं। यही टॉपिक है एग्जाम में जो आते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के भी बहुत कम चांसेस हैं, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का बड़ा क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का इनसे रिलेटेड मिलेगा, आपको 6 मार्क्स का। और ये जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कंज्यूमेबल स्टोर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, इनसे रिलेटेड आपको 3 to 4 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो आज के लेक्चर को वाइंड अप करते करते मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर का डिटेल्ड डिस्कशन आज कंप्लीट कर दिया है। सभी टॉपिक्स को, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर दिया है। अगर आपको इसमें और प्रिपरेशन की जरूरत लग रही है, अगर आपको आप चाहते हैं कि और मैं इसकी क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज करूं, तो आपको या तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए के कॉमर्स एकेडमी का।
वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट मैं आपके लिए क्लासेस अरेंज कर दूंगा। कल जो हमारी अदरवाइज जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना है, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। So that's all for now from my side for you all. I hope you all have enjoyed the class. You all must have got benefited from this class. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अच्छी प्रिपरेशन करके जो टर्म 2 के एग्जामिनेशंस होंगे उसमें बेस्ट मार्क्स स्कोर करें। Stay blessed, stay motivated, keep learning, keep studying, stay healthy. Thank you so much.